वो मेरे साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, हमें गलत बोल रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, मेरे से चीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको कुछ स्टेप करने हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। सिर्फ एक सोच, जो आपको दुख दे रहे होंगे अब वो सुख देने लगेंगे। सिर्फ आपको एक सोच बदलने की ज़रूरत होती है। कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कोई गलत व्यवहार में कुछ भी हो सकता है कि वो मेरे साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, हमें गलत बोल रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, मेरे से चीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो वो जो कर रहा है ना, वो अपने लिए कर रहा है। अब उसमें मेरा क्या रोल होता है कि अगर हम उसे परमिशन दे देते हैं हर्ट होने के लिए, तो हम हर्ट हो जाते हैं। परमिशन देने का मतलब कि हमारे पास इतनी शक्ति होती है कि हम उससे हर्ट हो सके या हम उसे हर्ट ना हो पाएँ। ये हमारे अंदर शक्ति होती है। अब जैसे कोई आपकी फैमिली में है या तो कोई भी है जो कि क्लोज़ है, वो आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको दुःख दे रहा है, वो आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आप परेशान हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, हर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे ये सोचिए कि वो जो कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। मुझे दुखी होना है कि नहीं, मुझे हर्ट होना है कि नहीं, ये अपने हाथ में है। ये आपको किस लिए करना है? ये आपको दूसरों के लिए नहीं करना है, या आपको खुद के लिए करना है। यहाँ ये आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जो भी आपको दुख दे रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। मुझे हर्ट होना है कि नहीं, मुझे दुखी होना है कि नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे हाथ में है। अब बात करते हैं कि जैसे कोई हमारे साथ कुछ भी करके चला गया है, तो हम हर्ट हो ही जाते हैं। ये नॉर्मल है कि हम हर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें हमें करना क्या है? हर्ट होने का मतलब कि हम वहीं पे दुखी होके, परेशान होके और पूरे दिन दिन निराश होके तो नहीं रह सकते हैं ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो निराशा, वो दुःख, वो परेशानी वो बहुत लंबे समय तक चली जाएगी। उसको आपको तुरंत ख़त्म करना है। आपको किसी ने हर्ट किया, आपके साथ कुछ गलत किया, चीट किया, परेशान हुए, ठीक है, वो यहाँ पे है। अब इसके बाद आपका क्या काम है? सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसने जो भी किया वो अपने लिए किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जो रास्ता है, रास्ता यही ही है इससे निकलने के लिए, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ हमारे ऊपर होता है। हम दूसरों को कभी नहीं कंट्रोल कर सकते, हम दूसरों को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए हमारी सोच और हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में होता है। तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको कुछ स्टेप करने हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जब आपके साथ कोई गलत किया, कोई आपको परेशान किया, कोई आपको चीट किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको उल्टा बोला, तो वो जो बोल दिया वो बोल दिया, वो जो बोला वो अपने लिए बोला। हमें क्या करना है? हमें उस चीज़ से बचने के लिए अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात लानी है कि उसने जो किया वो अपने लिए किया। दुःख होना है या नहीं होना है, ये सिर्फ मेरे हाथ में है। अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल दुःख नहीं होगा? देखिए, दुःख होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे ना, तो वो जो दुःख का समय जो 1 हफ़्ता था, जो आप किसी बात के लिए 1 हफ़्ते तक परेशान हो जाते थे, 1 दिन पूरा परेशान हो जाते थे, तो वो घट के आपको ये लगेगा कि कुछ क्षण में ही आप उस दुःख से निकल जाएँगे। दूसरी बात यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि आपने कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया था इसके पहले। कुछ गलत करने का मतलब सिर्फ एक्शन से गलत नहीं होता है कि हम किसी एक्शन से ही उसके साथ गलत कर रहे हैं। हम उसके साथ कहीं अपने मन में जो विचार ले आए थे, वो गलत विचार तो नहीं ले आए थे, उसकी वजह से तो नहीं हुआ था। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं याद है या कुछ भी है, तो जो भी है वो आप उसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि गलत किया है तो भी देख लीजिए, अगर आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो क्या करना है? तो आपको यहाँ से आपको सॉरी बोलना है। आपको उसको सामने जाकर सॉरी नहीं बोलना है। आप उसको जाकर सॉरी बोलेंगे तो हो सकता है सामने वाले का ईगो सैटिस्फाइड हो या वो कुछ और रिएक्ट कर दे, तो आप उससे हर्ट हो जाएंगे। आपको वहाँ जाके सॉरी नहीं बोलना है। आपको जो भी सॉरी बोलना है, यहाँ पे सॉरी बोलना है। देखिए, मैं आपको जो भी ये चीज़ बता रही हूँ ना, ये आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये दूसरों के लिए कभी नहीं कर रहे हैं। आप जो ये सब चीज़ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं।
तो अपने लिए सब कुछ कर ही सकते हैं ना। अब जब आप ये चीज़ सोचेंगे कि ये जो दुख लेना है या नहीं लेना है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप दुखी में रहेंगे ना, तो आपका जो बौद्धिक क्षमता होता है, जो एनर्जी होती है, जो विकास करने की शक्ति होती है, बहुत सी चीज़ें घटने लगती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक दुखी वाले ज़ोन में नहीं रहना चाहिए। और सॉरी बोलना है तो सॉरी इसलिए बोलना है कि मान लो किसी ऐसी गलती की वजह से जो आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए भी आप सॉरी बोल दीजिए। देखिए, कभी-कभी होता है कि हम सामने वाले के साथ ऐसा बहुत कुछ कर देते हैं जो हमें याद भी नहीं होता है। तो आप सॉरी बोल दीजिए, और आपको जाके फिज़िकली सॉरी नहीं बोलना है, आपको केवल अपने मन से, दिल से और सॉरी बोलना है, अपने सोच से सॉरी बोलना है। सॉरी इसलिए बोलना है कि आप ये सोचिएगा कि मैंने जो भी पिछला किया उसके लिए सॉरी, और सॉरी इसलिए कि मैं आगे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो कि आपको तकलीफ़ हो। एक्शन और सोच दोनों तरीके से। उसके बाद अपने आप को भी सॉरी इस चीज़ पे बोल दीजिएगा कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें परेशान किया। अपने आप को ही लोग सॉरी नहीं बोलते हैं, अपने आप में ही इतने गिल्ट में रहते हैं कि वो उस चीज़ में इतने उलझे हुए रहते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। बस ये 2 काम आपको ऐसे करना है। यहाँ 2 काम में आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और जब आप ये अपनी सोच बदल लेंगे ना, तो आप ये देखेंगे, आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे और बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो हम अपने आप को बहुत भारी महसूस करते हैं, हम कुछ नया नहीं कर पाते और हम आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, ये जो जीवन है ना, आपके जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो आपके साथ बहुत कुछ गलत करके चले जाएँगे। यहाँ तक कि आपके अपने घर में भी आपको बहुत उल्टा बोल देंगे और बहुत सी चीज़ें करके चले जाएँगे। तो वो सब जो कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। आपको सिर्फ़ एक बात अपने आप को बता देनी है कि वो सब जो भी कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। हमें अब दुखी होना है कि नहीं होना है, ये हमारे हाथ में है और ये हमें अपने से तय करना है। दूसरा, आपको सॉरी बोल देना है, मन से सॉरी बोलना है, फिज़िकली जाके सॉरी नहीं बोलना है। और ये आप जो प्रेज़ेंट टाइम में अपने आप को ये डिसाइड करेंगे ना, इसको फ्यूचर में भी आगे लगातार करते जाइएगा। देखिए, अगर आप इसको लगातार नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। तीसरी बात, आप ये चीज़ आपने कर लिया, अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान तुरंत बदल जाएगा। अब आप ये चीज़ किए, हो सकता है अगले ही पल वो आके फिर से आपको उल्टा बोल जाएगा। फिर आप सोचेंगे ये करना तो बेकार है कि मैं इतना इनके लिए कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर कोई हर्ट हुआ व्यक्ति होता है ना, और उसके माइंड में जो व्यक्ति हर्ट किया है उसके प्रति अपने मन में ये ले आना कि ये मुझे दुख नहीं हुआ है, और उसको सॉरी खुद भी बोलना, ये थोड़ा कठिन अपने मन में हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी आपको लगता है कि मेरी गलती भी नहीं है फिर भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ आप खुद को ये बताएंगे कि मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए सॉरी बोल रही हूँ। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो जब आप ये ऐसा करेंगे ना, तो आपके अंदर ये भावना आएगी कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, वो फिर से ऐसे करके जाएगा, तो आप तुरंत हर्ट नहीं होंगे। देखिए, ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना, ये चीज़ काम करती है। धीरे-धीरे आप देखेंगे ना कि सामने वाले का रवैया बदल जाएगा। लेकिन अभी आप इस चीज़ का एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बदल जाएगा, क्योंकि अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो आप 1-2 बार करेंगे, तीसरी बार सोचेंगे अभी तो बदला ही नहीं है, अभी तो चेंज ही नहीं हुआ। वो चेंज होगा, समय लेगा, आप खुद महसूस करेंगे, लेकिन पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी रिश्ता है, उसे सही करने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आपको कितने बेनिफिट हो गए। सबसे पहले आपके अंदर जो दुख था, वो दुख बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाया, जिससे आप और भी चीज़ें सीख सकेंगे। आपने जो सॉरी बोली, सॉरी बोलने से आपके अंदर जो ईगो का था वो भी ख़त्म हो गया, वो आप मन से सॉरी बोल रहे हैं। तीसरा, आप शांति महसूस करेंगे और हल्का महसूस करेंगे। आप ये देखेंगे कि सामने वाला बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। बस आप ये नोटिस करेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ और मुझे कितना करना चाहिए, मेरे हाथ में कितना है। ये सब चीज़ें जब आप देख लेंगे ना, तो धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि सामने वाला बदल रहा है। सबसे पहले पूरी ईमानदारी से आप ये चीज़ कीजिएगा, और ये चीज़ जब आप कर रहे होंगे तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ये सब दूसरों के लिए कर रही हूँ। ये चीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं, अपने ऊपर दया करके कर रहे हैं और खुद को पीसफुल करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप लाइफ में शांति, सुख, आनंद चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा। सच यही है। थैंक यू सो मच।